चाहे आप बीएसएससी अभ्यर्थी हो, सिपाही दरोगा भर्ती के अभ्यर्थी हो, टीटीएस टीईटी अभ्यर्थी हो, रेलवे अभ्यर्थी हो, बीपीएससी अभ्यर्थी हो, हम सबको मिलकर लड़ना होगा। आपने जो नोटिस जारी किया तो उसका पालन आपने खुद नहीं किया, तो आप बार बार झूठ पे झूठ क्यों बोल रहे हैं और झूठा नोटिस क्यों जारी कर रहे हैं? और तमाम परीक्षार्थियों से, तमाम छात्र छात्राओं से हम आग्रह कर रहे हैं कि आप अपने हक और अधिकार के लिए 15 नवंबर को पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पे 10:30 से 11 के बीच जरूर आइए, क्योंकि ये आपके हक और अधिकार की लड़ाई है, ये वर्तमान और भविष्य की लड़ाई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीएसएससी के 15 नवंबर के होने वाले आंदोलन को लेकर दिलीप ने अपनी मांगे रखी हैं। आपको बता दें कि दिलीप का साफ कहना है कि जितने भी अभ्यर्थी हो, चाहे वो जो भी परीक्षा की तैयारी करते हैं, वो जरूर इस आंदोलन में शामिल हो, क्योंकि ये वर्तमान और भविष्य के लिए आंदोलन है। छात्रों के सुनहरे भविष्य के लिए, उनके अधिकारों के सम्मान के लिए, रक्षा के लिए आंदोलन है। तो चलिए सुनते हैं दिलीप ने क्या कहा। नमस्कार दोस्तों, मैं दिलीप कुमार। दोस्तों, बीएसएससी की तानाशाही और शोषणकारी नीति के खिलाफ 15 नवंबर को पटना में एक बड़ा छात्र आंदोलन होने जा रहा है और इस आंदोलन की प्रमुख मांगे है कि बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली जो 2014 में आई थी और 7.5 साल बाद भी अभी तक पूरी नहीं हुई है, तो इस बहाली की काउंसलिंग की तिथि जल्द घोषित की जाए, फर्जी अभ्यर्थियों को बाहर किया जाए और काउंसलिंग में सीट से 2 से 2.5 गुना ज़्यादा अभ्यर्थियों को बुलाया जाए, क्योंकि ये बहाली 7.5 साल पहले की है और इस दरमियान इन 7.5 सालों में 53,000 से ज़्यादा परीक्षार्थी दिन रात कष्ट को झेल रहे हैं, तकलीफ झेल रहे हैं और इसके बावजूद भी बीएसएससी अमानवीय व्यवहार कर रही है और ना तो काउंसलिंग की तिथि घोषित कर रही है, ना ही अभी तक फर्जी अभ्यर्थियों को बाहर किया गया है और इस संबंधित कोई नोटिस जारी नहीं किया गया। और बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष महोदय से हम आग्रह भी कर रहे हैं, विनती कर रहे हैं और उनको बताना भी चाह रहे हैं कि आपने जब खुद ही ये नोटिस जारी किया था कि नवंबर प्रथम सप्ताह में काउंसलिंग शुरू होगी, तो आज 12 नवंबर बीतने वाला है, इसके बावजूद भी अभी तक काउंसलिंग की तिथि भी आपने घोषित नहीं किया है। तो आपने जो नोटिस जारी किया तो उसका पालन आपने खुद नहीं किया, तो आप बार बार झूठ पे झूठ क्यों बोल रहे हैं और झूठा नोटिस क्यों जारी कर रहे हैं? और इस तरह की हरकत से कहीं ना कहीं आपकी छवि धूमिल हो रही है, बीएसएससी कलंकित हो रही है। तो इस तरह की गड़बड़ी और इस तरह की जो बात है आप बार बार क्यों कर रहे हैं? बार बार इस तरह की जो झूठी बातें हैं आप क्यों बार बार कर रहे हैं? और इस वजह से आपका जो छवि है, आपके पद की गरिमा है, वो धूमिल हो रही है और आपके सगे संबंधियों रिश्तेदारों में आपकी छवि धूमिल हो रही है। हर जगह आपकी छवि धूमिल हो रही है, चाहे वो स्टूडेंट्स के बीच हो या परिवार रिश्तेदारों के बीच हो। तो इस तरह की हरकत आप मत कीजिए और 53,000 से ज़्यादा जो स्टूडेंट दिन रात मानसिक रूप से प्रताड़ित हो रहे हैं, उनके साथ आप न्याय कीजिए और जल्द से जल्द काउंसलिंग की तिथि घोषित कीजिए, फर्जी अभ्यर्थियों को बाहर कीजिए और काउंसलिंग में सीट से 2 से 2.5 गुना ज़्यादा अभ्यर्थियों को बुलाइए। और तमाम परीक्षार्थियों से, तमाम छात्र छात्राओं से हम आग्रह कर रहे हैं कि आप अपने हक और अधिकार के लिए 15 नवंबर को पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पे 10:30 से 11 के बीच जरूर आइए, क्योंकि ये आपके हक और अधिकार की लड़ाई है, ये वर्तमान और भविष्य की लड़ाई है। क्योंकि जब तक ये बहाली पूरी नहीं होगी, बीएसएससी सीजीएल 3 भी नहीं आएगी, यानी सचिवालय सहायक की वैकेंसी भी नहीं आएगी, द्वितीय इंटर स्तरीय बहाली भी नहीं आएगी। इसलिए ये लड़ाई वर्तमान की भी है। और जब इस प्रथम इंटर स्तरीय बहाली में इतनी गड़बड़ी हो रही है, इतनी धांधली हो रही है और इतनी लेट लतीफी हो रही है, तो क्या गारंटी है कि जब नेक्स्ट वैकेंसी आएगी, सीजीएल 3 की वैकेंसी आएगी, द्वितीय इंटर स्तरीय बहाली आएगी, तो उसमें इतना लेट लतीफी नहीं होगा? इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो इसीलिए हम सबको मिलकर लड़ना होगा, तभी हम सरकार और आयोग से जीत पाएंगे। चाहे आप बीएसएससी अभ्यर्थी हो, सिपाही दरोगा भर्ती के अभ्यर्थी हो, टीटीएस टीईटी अभ्यर्थी हो, रेलवे अभ्यर्थी हो, बीपीएससी अभ्यर्थी हो, हम सबको मिलकर लड़ना होगा। क्योंकि आप देखिए, रेलवे का भी देखिए, ग्रुप डी का परीक्षा डेट नहीं दिया जा रहा है, एनटीपीसी का रिजल्ट घोषित नहीं हो रहा है, दरोगा बहाली सिपाही बहाली में खुलेआम धांधली हो रही है, गुंडागर्दी हो रही है, सिपाही भर्ती का देखिए 8 महीना बाद भी पीटी का रिजल्ट नहीं आ रहा है। तो हर बहाली में धांधली हो रही है, लेट लतीफी हो रही है। तो अब हम सबको मिलकर लड़ना होगा। एसटीईटी टीईटी अभ्यर्थियों के लिए देखिए, शिक्षक बहाली में बहाली नहीं बल्कि दलाली हो रही है। तो इसलिए हम सभी को मिलकर लड़ना होगा और इसके लिए एक मंच पे आना होगा। तो प्लीज आप सभी एकजुट होइए और एकजुट होकर 15 नवंबर को 10:30 से 11 के बीच पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पे जरूर आइए, क्योंकि ये लड़ाई किसी एक की नहीं है, ये सबों की लड़ाई है, बिहार के वर्तमान और भविष्य की लड़ाई है, ये अन्याय और शोषण के खिलाफ लड़ाई है। और जिस दिन हमने ये घोषणा किया था कि 15 नवंबर को छात्र महाआंदोलन होगा, उस दिन के बाद से लगातार मेरे पास रोज सैकड़ों छात्र छात्राओं का फोन आ रहा है और अभी तक मुझे लगता है कि 5,500 से ज़्यादा छात्र छात्राओं का फोन बिहार के सभी जिलों से आ चुका है।
तो इस बार बहुत ज़्यादा संख्या में छात्र छात्राओं को आने की उम्मीद है। लेकिन आप लोग ये मत सोचिए कि कोई तो जा रहा है आंदोलन में, हम घर बैठे रहते हैं। तो इस तरह से ये बहाली 2022 छोड़िए 2023 में चली जाएगी, और 2023 में भी ये बहाली पूरी होगी कि नहीं होगी ये भी कहना मुश्किल है, जो रवैया बीएसएससी की है। और आप लोगों ने खुद देखा है कि बीएसएससी प्रथम इंटर स्तरीय बहाली के हर एक चरण पे आंदोलन करना पड़ा है, तभी कुछ बीएसएससी कर पाई है। चाहे वो पीटी का परीक्षा आयोजित कराना हो, पीटी का रिजल्ट के लिए, मेंस परीक्षा के लिए, मेंस के रिजल्ट के लिए, टाइपिंग, फिजिकल, सब के लिए, हर चीज के लिए आप लोग को आंदोलन ही करना पड़ा है, तब जाके कहीं ना कहीं ये बहाली यहाँ तक पहुंची है। तो एक बार फिर से एक बड़े आंदोलन की जरूरत है, ताकि काउंसलिंग की तिथि जल्द घोषित हो, जल्द से जल्द काउंसलिंग हो, फर्जी अभ्यर्थियों को बाहर किया जाए और एक भी सीट इस बहाली में खाली न रहे। तो बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष महोदय से भी हम अपील कर रहे हैं, आग्रह कर रहे हैं कि इस बहाली में एक भी सीट किसी भी परिस्थिति में खाली नहीं रहनी चाहिए। तो इसके लिए जरूरी है कि आप फर्जी अभ्यर्थियों को बाहर कीजिए और सीट से 2 से 2.5 गुना ज्यादा अभ्यर्थियों को काउंसलिंग में बुलाइए। अगर एक भी सीट इस बहाली में खाली रह जाती है तो ये उन अभ्यर्थियों के लिए, उन छात्र छात्राओं के लिए बहुत बड़ा अन्याय होगा, उनके साथ बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी, क्योंकि ये परीक्षार्थी 2014 से इस नौकरी के लिए लगे हुए हैं, 7.5 साल से इंतजार कर रहे हैं, काफी दुख तकलीफ को झेल रहे हैं। तो ऐसी परिस्थिति में अगर एक भी सीट खाली रह जाए और इन परीक्षार्थियों को नौकरी ना मिले, ये लोग बेरोजगार रह जाए, तो ये बहुत बड़ी नाइंसाफी होगी। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, बहुत बड़ा अमानवीय कार्य होगा। तो बीएसएससी के सचिव अध्यक्ष महोदय से हम आग्रह कर रहे हैं कि ऐसी नौबत ना आए कि एक भी सीट खाली रहे, इसलिए आप सारी व्यवस्था कीजिए और किसी भी तरह का फर्जीवाड़ा ना हो, और जल्द से जल्द काउंसलिंग करवाइए और जल्द से जल्द इस बहाली को पूरा करवाइए। और आप तमाम परीक्षार्थियों से भी हम आग्रह कर रहे हैं, अपील कर रहे हैं कि आप लोग एकजुट होकर 15 नवंबर को आइए और अपने जिला में आप लोग अपने स्तर से छात्र छात्राओं को एकजुट कीजिए और कोशिश कीजिए कि 15 नवंबर को आप अपने साथ कम से कम जितना हो 50, 100, 200, 250 जितना हो सकता है, मैक्सिमम जितना स्टूडेंट्स को आप ला सकते हैं लाइए, और अभी से उसके लिए छात्रों से संपर्क कीजिए और अधिक से अधिक संख्या में पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पर पहुंचने की कोशिश कीजिए। इसके लिए हम लोगों ने पटना जिला प्रशासन से अनुमति भी ले लिया है। तो इसलिए आप लोग बेहिचक होकर आइए 15 नवंबर को 10:30 बजे से 11 बजे के बीच पटना के गर्दनीबाग धरना स्थल पे। और आप लोग अपने स्तर से भी प्रयास कीजिए, व्हाट्सएप ग्रुप बनाइए, अपने जिला के स्टूडेंट्स को जोड़िए और एक साथ मिलकर आइए और एकजुट होकर लड़ाई लड़ना पड़ेगा, नहीं तो ये बहाली 2023 तक चली जाएगी। और आप लोगों को अगर कोई सुझाव देना हो, कोई शिकायत भी हो, तो वो भी बता सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 7282005656। आप हमें फ़ोन या व्हाट्सएप करके जो भी सुझाव हो, शिकायत हो, दे सकते हैं। और आप लोगों से हम फिर पुनः विनती कर रहे हैं कि आप लोग ये मत सोचिए कि कोई लड़ रहा है। आप अपनी अंतरात्मा से पूछिए कि क्या आपको आंदोलन में नहीं जाना चाहिए, क्या आपको अपने हक और अधिकार के लिए एक दिन आंदोलन में नहीं जाना चाहिए। जब आप 400-500 किलोमीटर दूर जा सकते हैं परीक्षा देने के लिए, तो क्या उस परीक्षा को पूरा करवाने के लिए और धांधली रोकने के लिए आप राजधानी पटना में एक दिन नहीं आ सकते हैं 2 घंटा के लिए। अगर आपकी अंतरात्मा ये कहे कि नहीं तुमको नहीं जाना चाहिए, तो आप मत आइएगा। लेकिन अगर आपकी अंतरात्मा ये कहती है कि हाँ आपको अपने हक और अधिकार के लिए 15 नवंबर को जाना चाहिए आंदोलन में, तो आप निश्चित रूप से आइए और अपनी अंतरात्मा से एक बार जरूर पूछिए। धन्यवाद, जय हिंद। तो जैसा कि आपने सुना कि दिलीप का साफ कहना है बीएसएससी को कि आपने वादा खिलाफी किया है, और इसके साथ ही साथ कुछ शर्तें हैं, जैसे काउंसलिंग को लेकर, डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन को लेकर। तो 15 नवंबर को आंदोलन होने वाला है और छात्रों को आह्वान करते हुए दिलीप ने कहा है कि आप अपनी उपस्थिति दर्ज कराएं गर्दनीबाग में, तभी ये आंदोलन सफल हो पाएगा और आयोग हम लोग के साथ न्याय कर पाएगी। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया लाइक शेयर करें, हमारे चैनल द इंडिया टॉप को सब्सक्राइब जरूर कर लें। धन्यवाद।